Hello everyone, I am Dr. Kavita Singh. I am practicing as a women health physiotherapist. I am a certified lactation counselor, a childbirth educator, a pre and postnatal fitness instructor, a puberty health counselor and a गर्भ संस्कार कोच। आज हम बात करेंगे लो मिल्क सप्लाई के बारे में। तो लो मिल्क सप्लाई में किस तरह के मिसकंसेप्शंस होते हैं मदर्स को, और एक्चुअली क्या रीज़न होता है जिनकी वजह से सच में जो है मिल्क सप्लाई कम होती है। तो मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आते हैं उसमें बहुत ही कॉमन होता है कि मदर्स को लगता है उनकी मिल्क सप्लाई लो है, बट 80 to 90% ऑफ द केसेस में ये उनका मिसकंसेप्शन होता है। एक्चुअली में उनकी मिल्क सप्लाई कम नहीं होती है, बट बिकॉज किसी ने कह दिया या उन्होंने हार्ट से एक्सप्रेस किया नहीं आया या पंप किया नहीं आया तो उन्हें लगता है उनकी मिल्क सप्लाई कम है। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से मदर्स को लगता है कि उनकी मिल्क सप्लाई कम है, और क्या क्या एक्चुअली रीजन हो सकता है जिसकी वजह से सच में आपकी मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है वो है कि बच्चा बार बार फीड ले रहा है, फ्रीक्वेंट फीड ले रहा है। तो अगर बच्चा बार बार फीड ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मिल्क सप्लाई कम है। फर्स्ट 6 वीक्स में जो बच्चे हैं उनको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है। और ब्रेस्ट इज नॉट ओनली जस्ट फॉर मिल्क, इट्स ऑल्सो अ सेफर प्लेस फॉर देम। वो वहाँ ज्यादा सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए कभी कभी बच्चे से भूखे नहीं, बट कुछ सडन चेंज हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, तो भी वो फ्रीक्वेंट फीड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मिल्क सप्लाई कम है, स्पेशली फर्स्ट 6 वीक्स में बहुत ही नॉर्मल है। अगला जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बच्चा नीचे रखते ही रोने लगता है, वो गोदी में ही रहना चाहता है, या वो ब्रेस्ट पे ही रहना चाहता है, या वो मेरे पास ही रहना चाहता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मिल्क सफिशिएंट नहीं है इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, रो रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को सिर्फ कंफर्ट चाहिए, उसे चाहिए कि उसे कोई होल्ड करे, उसको कंफर्टेबल फील कराए, उसको सेफ फील कराए, और इसलिए वो नहीं चाहता है कि उसको बेड पे लेटाया जाए या कॉट में लेटाया जाए। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो है फ्रीक्वेंट नाइट फीड्स। बच्चा रात में बहुत ज्यादा दूध पीता है, बार बार उठता है, मुझे लगता है मेरा मिल्क सप्लाई कम है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। नाइट फीड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट होना बहुत ही नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दिन में तो खेल में बिजी रहते हैं या कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो दिन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मिल्क में। तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो उनका रिक्वायरमेंट है, मिल्क रिक्वायरमेंट, वो रात को कम्प्लीट करते हैं। या अगर एक वर्किंग मदर है जो सुबह जाने से पहले फीड करा रही है और आने के बाद फीड करा रही है, तो उस केस में बच्चा जो अपनी मिल्क रिक्वायरमेंट को रात को पूरी करता है, जिसकी वजह से वो रात को बार बार उठता है। बट ये इस रात को बार बार उठने के और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर बेबी को कॉलिक है या उसको कोई और एक है, या टीथिंग इश्यू है, या टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, तो भी वो बार बार रात को उठ सकता है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है शॉर्ट एंड लॉन्ग फीड। बच्चा बहुत ही कम टाइम के लिए ब्रेस्ट पे आता है, 5 मिनट के लिए सिर्फ फीड लेता है, या बच्चा बहुत टाइम तक फीड लेता रहता है, 45 मिनट्स, 1 आवर। मुझे लगता है मेरा मिल्क सप्लाई कम। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी सकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होती है। तो जब सकिंग पावर इम्प्रूव होती है तो वो ब्रेस्ट को जल्दी एम्प्टी करता है, तो इसलिए जो है जो हमारा ड्यूरेशन होता है, फीडिंग ड्यूरेशन, वो कम होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा थोड़ा कम फीड लेता है, कभी थोड़ा ज्यादा फीड लेता है। जैसे हम होते हैं ना, कभी हम हैवी मील लेते हैं, कभी हम लाइट मील लेते हैं, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। कभी वो थोड़ा लॉन्ग मील लेते हैं, कभी कभी वो थोड़ा शॉर्ट मील लेता है। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट डजंट मीन दैट योर मिल्क सप्लाई इज लो। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो है सॉफ्टर ब्रेस्ट और लीकी ब्रेस्ट, स्पेशली आफ्टर 6 वीक्स और मे बी 3 मंथ। ये ऐसा मार्क होता है जहाँ पे आपके ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्ट होने लगते हैं, या जो आपका ब्रेस्ट है वो लीक होना बंद कर देते हैं। उस टाइम पे मदर्स को लगता है उनका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो गया है, पर एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियल डेज में जो है बॉडी एक्सेसिव मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो जो हमारा मिल्क है वो हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी को नहीं पता होता कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसलिए आपके ब्रेस्ट हैवी फील होते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव सप्लाई एंड लीक होने लगते हैं। बट एक टाइम के बाद बॉडी ब्रेन जो है वो
सेट कर देता है आपकी मिल्क सप्लाई कि बच्चे की इतनी डिमांड है और मुझे इतना ही मिल्क प्रोड्यूस करना है, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग बॉडी रेगुलेट कर लेती है मिल्क सप्लाई, इसलिए जो है आपके ब्रेस्ट जो है सॉफ्ट फील होने लगते हैं या लीक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो गया है, इसका मतलब है आपका मिल्क सप्लाई रेगुलेट हो गया है। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं हैंड एक्सप्रेस करती हूँ, मतलब मैं दबा के देखती हूँ या मैं जब पंप करती हूँ तो मेरे को बिल्कुल मिल्क नहीं आता है, मुझे लगता है मेरा मिल्क सफिशिएंट नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो हैंड एक्सप्रेशन होता है और जो पंपिंग का सकिंग मोशन होता है वो बेबी के सकिंग पैटर्न से बहुत अलग होता है। एंड सेकेंड थिंग इज, जब बेबी सक करता है तो हॉर्मोन्स भी एक्टिव होते हैं, बट पंपिंग के केस में वो नहीं होता है। तो इसलिए जो है पंपिंग में इनिशियल फ्यू डेज में आपको मिल्क नहीं आता है या कम मिल्क आता है, क्योंकि उसका जो सकिंग पैटर्न है वो ब्रेन के लिए बहुत न्यू होता है, वो स्टिमुलस, तो ब्रेन को उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका मिल्क सप्लाई कम है इसलिए आउटपुट कम आ रहा है। अगर आप अपना पंपिंग आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हो उसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं और मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ अपने फेसबुक ग्रुप पे भी, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प फॉर न्यू मॉम्स, जिसपे मैं टिप्स देती रहती हूँ कि आप कैसे अपना मिल्क सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे पंपिंग आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो वो फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलर ब्रेस्ट। मेरे ब्रेस्ट का साइज जो है वो स्मॉल है, क्या मैं कम मिल्क प्रोड्यूस करूंगी? ऐसा नहीं होता है। जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारी नंबर ऑफ टिश्यूज पे डिपेंड करता है। तो चाहे आपके ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो या छोटा हो, नंबर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके स्मॉल ब्रेस्ट है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सच में जो है मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। तो सबसे पहले अगर पोस्टपार्टम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है उस केस में आपकी मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो सकती है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको थायराइड है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, उस केस में जो है आपकी मिल्क सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो सकती है। पर हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट यस कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। मेमोरी हाइपोप्लेजिया, मतलब कि जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू है वो कम है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यूज हैं वो कम है, उस केस में जो है आपका मिल्क सप्लाई कम हो सकता है। नेक्स्ट इज कि अगर आपकी कोई ब्रेस्ट सर्जरी हुई है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू वहां से रिमूव करना पड़ा है या ब्रेस्ट पे कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है, उस केस में आपकी मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। तो आई होप आपका जो मिसकंसेप्शन है अबाउट लो मिल्क सप्लाई वो क्लियर हो गए होंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करती रहती हूँ मदर्स के लिए। एंड मेरा जो फेसबुक ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प फॉर न्यू मॉम्स। अगर आपकी कोई इश्यू और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड या फिर हमें हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।